नमस्कार दोस्तों, एस्कॉन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उनकी कहानी देखेंगे। देखिए, उनके कई नाम थे। इनके अन्य नामों में जो है इनको डॉक्टर बाबा साहब कह के भी पुकारा जाता है, बोधिसत्व कह के भी पुकारा जाता है, भीम भी कहा जाता है इनको, और भीवा भी कहा जाता है। ठीक है। आगे जो इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल सन 1891 महू, सेंट्रल प्रोविंस, भारत, इनका जो जन्म हुआ था। और वर्तमान जो है ये जगह है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आगे इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। ठीक है। आगे राजनीति, पार्टी जो है समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, और इनको जो पद मिला था वो संविधान ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। आगे इनके जीवन परिचय के बारे में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जो पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर, 14 अप्रैल सन 1891 से लेकर 6 दिसंबर सन 1956 तक। ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेता, ठीक है, और अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों के खिलाफ समाजवादी जो है दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। ठीक है। अभियान चलाया। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार एवं भारत गणराज्य के निर्माता के रूप में थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शोधकर्ता में ख्याति प्राप्त की। जीवन के प्रारंभिक कैरियर में वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकील की जो है वकालत की। बाद का जीवन जो है राजनीतिक गतिविधियों में बीता। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और बातचीत में शामिल हो गए। पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए जो है सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत और भारत की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत जो है सम्मानित किया गया। अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। इनका जो प्रारंभिक जीवन था, अम्बेडकर का जन्म सन 14 अप्रैल सन 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत अब मध्य प्रदेश में स्थित नगर सैन्य छावनी महू में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी मूल का था और वे जो है वे गांव जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है से संबंधित था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो अछूत कही जाती थी और इस कारण उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके भारतीय सेना की महू छावनी में सेवा में थे और यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अम्बेडकर मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर जो है केलुस्कर गुरुजी ने उन्हें स्वयं की लिखी भगवान बुद्ध का चरित्र, ठीक है, पुस्तक भेंट दी थी। इसे पढ़कर वे बचपन में ही गौतम बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित हुए। अपनी जाति के कारण
उन्हें इसके लिए सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को अस्पृश्यता के कारण अनेका प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। रामजी सकपाल ने स्कूल में अपने बेटे भीमराव का उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर लिखवाया था, क्योंकि कोंकण प्रांत में लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। इसलिए अम्बेडकर के अम्बेडवे गांव से अम्बेडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज किया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनके नाम में अम्बाडवेकर हटाकर अपना सरल अम्बेडकर उपनाम जोड़कर दिया। आज वे अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। रामजी अम्बेडकर ने सन 1898 में जीजाबाई से पूर्ण विवाह कर लिया और परिवार के साथ मुंबई चले गए। यहाँ अम्बेडकर एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में तथाकथित अछूत समाज में संबंधित पहले छात्र बने। ठीक है, छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। अब देखिए अम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे और वह उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्होंने महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कम समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीवित रहने के तरीके खोजने की कोशिश की। उन्होंने अकाउंटेंट के रूप में एक निजी शिक्षा के रूप में काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, लेकिन यह तब विफल रहा जब उनके ग्राहकों ने जाना कि वह अस्पृश्य हैं। अब देखिए 1918 में वह मुंबई में सिडेन हॉल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर बने। हालांकि वह छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के जाग साझा करने पर विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथबरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अम्बेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में मुंबई में उन्होंने साप्ताहिक मूकनायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन जल्द ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अम्बेडकर ने इसका इस्तेमाल रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अम्बेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया। अम्बेडकर एक कानूनी पेशेवर के रूप में काम किया है। 1926 में उन्होंने सफलतापूर्वक 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का बचाव किया, जिन्होंने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया था और बाद में उन पर अपमान के लिए मुकदमा चलाया गया था। धनंजय कीर ने नोट किया कि ग्राहक और डॉक्टर दोनों के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से जीत बड़ी रही थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने अस्पृश्यों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण के लिए भी था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाओं की शुरुआत की। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए और जबकि इसकी रिपोर्ट को ज़्यादातर भारतीयों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें लिखी। आगे 1 जनवरी सन 1927 को अंबेडकर ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए। अंबेडकर ने कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अस्पृश्य समुदाय को भी शहर के चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। सन 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति मनु के कानून, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते थे, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जला दी। और 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों का नेतृत्व मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इस प्रकार प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अम्बेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए। इससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था और स्काउट्स का एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन और आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वे गेट तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया। संविधान निर्माण अपने सत्य परंतु विवादास्पद विचारों और गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अम्बेडकर को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस कार्य में अम्बेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ
रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन बहुत काम आया। ग्रेनविलो ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में अम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुँचे हैं। अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई, जिसमें धर्म की आज़ादी और स्पष्टता को खत्म करना और भेदभाव के सभी स्वरूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्यवाही थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था और अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य काम करने लायक है, यह लचीला है और पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में कहा जा सकता है कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। अनुच्छेद 370 का विरोध। अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। बलराज माघोक ने कहा था कि अम्बेडकर ने कश्मीर नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी, यह कभी नहीं करेगा। ठीक है, यह कभी नहीं करेगा। फिर अब्दुल्ला ने नेहरू से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंकर को निर्देशित किया। इन्होंने बदले में वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नेहरू ने इसका वादा किया था। अब्दुल्ला विशेष स्थिति पटेल को अनुच्छेद पारित किया गया, जबकि नेहरू एक विदेशी दौरे पर थे। जिस दिन लेख चर्चा के लिए आया था, अम्बेडकर ने इस पर सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया। सभी तर्क कृष्णा स्वामी अयंकर द्वारा किए गए थे। समान नागरिक संहिता। अम्बेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे। अम्बेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता, उसमें पर्सनल कानून की जगह नहीं होती। संविधान सभा में बहस के दौरान अम्बेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल हिंदू संहिता विधेयक के मसौदे को रोके जाने के बाद अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकारों
अधिकार प्रदान करने की बात कही गई थी। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू, कैबिनेट और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया, पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एवं वल्लभ भाई पटेल समेत संसद सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। अम्बेडकर ने 1952 में बॉम्बे उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, पर वह हार गए। इस चुनाव में अम्बेडकर ने देखिए 1,23,576 वोट तथा नारायण सांडोबा काजोलकर को 1,38,137 वोटों का मतदान किया गया। मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। अम्बेडकर लिखित प्रमुख किताबें जो हैं आइडिया ऑफ ए नेशन, दी अनटचेबल, इसके बाद से जो है फिलॉसफी ऑफ हिंदुज्म और जो है सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिक्स, सेफगार्ड ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेज, इसके बाद से जो है गांधी एंड गांधीज्म, इसके बाद से जो है देखिए बुद्धिस्ट रेवोल्यूशंस एंड काउंटर रेवोल्यूशंस इन एनशिएंट इंडिया, इसके बाद से दी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। निधन जो था वो 1948 से। अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमज़ोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर का स्वास्थ्य बाद में बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अपनी अंतिम जो है पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद जो है 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया और 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों और कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने जो है भदंत आनंद और जो है कौशल्यानंद द्वारा जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि अम्बेडकर ने 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया था। जो है मृत्युपरांत जो है अम्बेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर रह गई थी, जो दलित बौद्ध आंदोलन में अम्बेडकर के बाद जो है बौद्ध बनने वाली पहली व्यक्ति थी। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर था और डॉक्टर सविता अम्बेडकर की एक बौद्ध के रूप में 29 मई सन 2003 में 49 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और पुत्र यशवंत अम्बेडकर के पौत्र जो है प्रकाश अम्बेडकर और जो है भारिपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों में के सदस्य रह चुके हैं। एक स्मारक अम्बेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है और 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हर साल जो है 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती
14 अप्रैल महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और जो है धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस जो है 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ हजारों किताबों की दुकान स्थापित की गई है और किताबें बेची जाती हैं। अंबेडकर का उनके अनुयायियों को संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ठीक है, इस तरह से जो है भीमराव अंबेडकर की कहानी ख़त्म हुई। इन्होंने अपने जीवन में जो है बड़ा संघर्ष किया और जो है अस्पृश्यता का अंत किया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।